सभी ग्वाल बहुत प्रसन्न हुए। पूजन होता रहा। इधर जब इंद्र का पूजन नहीं हुआ है तो बाबा नारद ने उन्हें को बाबा नारद ने को करी और देवराज इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से क्या बोले, नारद मन ने कही तुम किन्ने बेर माए ब्रज में कालीला तुम तो समझ नहीं आए। जमाना उल्टा हो गया। अरे के उल्टा भया जमाना है। तुम्हारी बहुत बड़ी निंदा कर गई। अरे पूजन प्यारो छूट गया, पूजन प्यारो छूट गया। अब बात बनी अब क्या बात बिगड़ गई है। देवराज तुम तो कहे वो और राजा सुन लो वो बातें सुन के सब नाग गई गुस्सा गई है देव को आई रोते गयो आज सही भूत बनी और अवल ले मेरा भूत नाय राजा के लगाई तब मेरा लगाई है। आराम से पूजन करते हुए और यहाँ एक पात्र रख लो, एक पात्र ले लो पतला पतला, उसमें पूरी बुआ रखेगा। जिस समय बाबा नारद ने और देवराज इंद्र को समझाया है तो तुम्हारी तो 2 पैसा की बात रहेगी। ग्वालन ने गोवर्धन पर्वत बुलवाया जगह पे
उसी समय देवराज इंद्र ने अबल भबल नाम के मेघों को बुलाया और बोल क्या मेघ बुलाई राजा ने तब कहने लगे समुझाई अरे ऐसे इस तरह से बाबा नारद का पूजन किया है। नमो नमो नरंजनम नमस्कार गो देवता वंदनम सर्व साधुओं पारागत परायण।
वृंदावन में फूल भी आए हैं। मैया यशोदा बाबा से भेंट हुई है। जब पूरा हाल बताया है तो उसी समय भगवान कन्हैया बलराम मैया को चराने गए थे तो यशोदा मैया ने और अक्रूर जी के हाथ जोड़े और एक बात कही है, अक्रूर जी मेरी एक बात सुनो, ये बात तुमने हमें बताई थी मैंने बड़े से पाले लला दुकान भंडारे के लिए बाबा मैया यशोदा से अक्रूर की भेंट हुई है। मैया यशोदा कहने लगी अक्रूर ये बात हमें बताई तो बताई, बेटे को मत बताइयो। और सवेरे उठ के और मथुरा के लिए चले जाए। शाम का वक्त हुआ है। श्रोता कृष्ण और बलराम दोनों मैया को चढ़ा के आए। देखाए तो चाचा जी आ गए, प्रणाम किया, पैर दबाने लगे भगवान को। मैया चाचा क्रूर
चाचा जी आप मथुरा में कैसे रहते? अक्रूर जी कहने लगे बेटा कुछ मत पूछो, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है ना, कि जैसे बाहर निकली सुई कड़ी कैसे रहना पड़ता है। दुष्ट बहुत छोड़े बेटा। भगवान कन्हैया ने कार्ड पूछा, चाचा कार्ड बताओ किस कार्ड से आए हो? तो बार बार बिना मनोरंजन करने के बाद में भगवान कन्हैया को बताया बेटा तुम्हारी मामा ने यज्ञ रचाया है, धनुष यज्ञ है, तुम्हें बुलाया है। भगवान कन्हैया कहने लगे चाचा जी हमें बुलाया है तो हम अवश्य जाएंगे। और ये 100 रुपए का हार हमारे परिचंद महाराज जी के सपोर्ट दुर्गे की तरफ से, और इससे पहले एक हार हमारे अजय भैया के सपुत्र चढ़ा गए, और एक हार हमारे भाई श्री नेताजी के नाते आकाश यादव के सपुत्र हमारे गले में पहनाकर सम्मान करें। भगवान से यही कामना करेंगे इन छोटे बच्चों की दीर्घायु हो और पढ़ने में बुद्धि हमेशा बढ़ती रहे। जब भगवान कन्हैया और भैया ये कहा हमारे अवधेश शास्त्री बोल दो तो ध्यान न हो। अवधेश शास्त्री ग्राम बदनपुर से एक हाथ डालकर सम्मान करते हैं। जिस समय सुबह हुआ है पूरे ब्रजमंडल में चर्चा फैल गई कि कोई कंस का संदेश वाहक आया है और कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए जा रहे हैं। सभी गोपी जाल इकट्ठे होकर आ गए। गोपियां कहने लगे कन्हैया तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ग्वाला आए बाबा नंद से कहने लगे बाबा अगर कन्हैया मथुरा को जाएगी तो हम भी साथ जाएंगे। बाबा कहने लगे बेटा तुम क्या करोगे? तो ग्वाला बोले शैलेश भैया क्या बोले? और ये शब्द के लिए अवधेश यादव सनौत चंद्रपाल सिंह गोविंद 2100 रुपए, और कोई आगे वाले हो तो भैया आएगी शब्द के लिए। जैसे सभी वाला बोले बाबा से कि मथुरा नगरी को हो जाएंगे और आएंगे कन्हैया को बुला करके, और आएंगे मथुरा नगरिया ग्वाला कहने लगे बाबा हम भी साथ चलेंगे, हम मथुरा नगरिया के नाते सुनील नाथ साहब को सपोर्ट गौरव कुमार की तरफ से
सम्मान कर रहे हैं सत्ता भैया ग्राम नगला प्रखा मैया यशोदा रो रही है बेटा तुम जा रहे हो कोई बात नहीं जल्दी लौट कर आना ऐसा न हो मथुरा में पढ़ी लिखी स्त्रियों के चक्कर पर गिरता तुम हम ग्वाल हमारी सुख भूल जाओ उसी समय भगवान कन्हैया बोले भगवान कन्हैया रोने लगे मैया अरे भगवान कन्हैया कहने लगे जननी और माता में बहुत अंतर होता है। मैया देवी तो केवल जननी है, उसने जन्म दिया, लेकिन पालन पोषण मैया तूने किया है। माता तो तू ही है मेरी। अरे हाथ अब तो मैया तुम बोलो, अब तो आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा को समझा रहे। मैया अरे वो तो एक जननी थी जिसने जन्म दे दिया। अरे मैया पालन पोषण जो तूने कहा है, मुझे कोई देवकी पुत्र नहीं कहेगा, सब यशोदा को लाला कहें और फिर भी कहेंगे मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान देखूंगा, परसों वापस आया। मैया को तो समझा दिया है, रथ लेकर आगे बढ़े तो प्रजाएं सब रथ के आगे खड़े हुई और भगवान कन्हैया से बोली बेटा रोई रोई के गिरा रे चारी
बनवारी हे कृष्ण मुरारी हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो बोली, अरे छोड़ चले हम रही है राधा जी से अगर तुम्हें हमें छोड़ के जाना था तो इतना प्यार क्यों किया जो आज तक को छोड़ कर जा रहे हैं।
चुड़ाए जाते हो रे बोल जाके कन्हैया तुम इस शरीर से सजा सकते हो कि हाथ चुड़ाए जाते हो और बोल जाके दिल से जब चले जाओ तब जानूंगी तो अगर तुम जा रहे हो चले जा पर अपने मेरे दिल से भी चले जाओ और बोले अरे प्रीति करी न जानी देख रैया प्रीति करी न जानी और छोड़ा मत कोई तुम्हारे प्यार मेरो समझ आए आज मैं जा रहा हूँ कल मामा के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान करके आए परसों में लौट उसी समय राधा कहने लगी बहनाओ ये कार्य कब वो परिणाम है और मैंने सब कार्य अजमाए
दोषरी हे माधव चले जाओ। बार बार जब भगवान कन्हैया ने समझाया है चले। जब जगरथ दीप था रहा तब तो मैया यशोदा रथ की बात में आने लगी। उसके बाद में अटा पे चढ़ी है, अटा से देख रही है। जब रथ नहीं दिखा है तो रोने लगी और बोली मथुरा के लिए गमन करते यमुना पे बताया है। अक्रू जी भगवान कृष्ण और बलराम को मैं नंबर दे रहा हूँ कपड़ा डूबना चाहते हैं तो क्या देखा है भीतर भगवान कृष्ण बलराम दोनों को आए। अक्रू जी चकित हुए ऊपर निकल जाए तो रथ में देखा, फिर अंदर घुसे तो फिर कृष्ण को अंदर देखा, समझ गए ये पार ब्रह्म में अब इनका कंस बाल बाल नहीं कर सकता। उसी समय चले यमुना जी को पार किया है तो सबसे पहले मामा का धोबी मिला, रजत धोबी मिला है तो भगवान कन्हैया ने बात धोबी आती गई है, भैया एक काम करो बताओ नशा में दुख तलवा देंगे कौन तुम गांव से आया। भगवान कन्हैया कहने लगे मामा हम मामा कंस के मेहमान हैं लेकिन कपड़ों से बहुत परेशान है। ऐसा करो जाने थे थोड़े से आभूषण दे दो, वस्त्र दे दो जाने की पुटरिया में थे तासे हम अपने ये ग्वाल बाल में शोभा बनाएंगे। तो उसी समय होली क्या मालूम तुम्हें ग्वालों में और मथुरा में सभी अहीर नहीं, मथुरा राजा कंस तेरे बाबा
जरूरत है तुमको तो गुरु की गुजर ये तुम्हारे दादा की जागीर नहीं है, ये मथुरा राजा कंस की है। अगर तुम्हें कपड़ों की जरूरत है तो काउ गुजरिया निकाले को छोड़ दियो और कम मत चाहिए काउ घर में देखो बार में भीड़ के बार बटवाए को बनवाई बार बार ऐसे बोला है। उसी समय भगवान कन्हैया को गुस्सा आए ठिकाने बना कर दी बुद्धि। उसी समय भगवान कन्हैया ने और कर्म करके भारी क्रोध जब थप्पड़ प्रभु ने मारो भगवान कन्हैया ने एक तमाचा मारा, उसका प्राणांत हो गया। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान कन्हैया को समाया। सुखदेव जी महाराज की बात सुन के परिचित कहने लगे, गुरुदेव ने एक बात समझ में आई, वो धो जाते को धोबी और नशा में धुत भगवान कन्हैया में ज्योति निकले कैसे लीन भई। तो सुखदेव ने समझाया, यह वही धोबी था जिसमें त्रेता में मैया सीता का वनवास कराया था। आज वही धोबी भगवान कन्हैया समाया है। आगे चले, दर्जी मिलाए, दर्जी में सब कपड़ाओं को खरीद के लिए। उसके बाद में सुदामा नाम का माली मिलाए, उसने पुष्पा के हाथ पहनाए। तो भाग्यवादी को मिली है बाबा जी 3 जगह की पेड़ी है और हाथ में एक हाथ में डंडा लग रहे हैं और एक हाथ में चंदन को कटोरा है। और मेरे दिमाग से तो देवो कि सारे रूप को जोरदार और ब्रह्मा ने जिसको सिरदाता और 3 जगह देखे और ब्राह्मण को जाता जैसी है लला देवू का बताएं कि मुंह कहते हैं ओग नाक में तो नाक लटक रही है, आंख में कीचड़ भरा हुआ है, कपड़ा न पे ओग बह रही है, मतलब महीना बच्चा धोए और चंदन को कटोरा लगा चली जाए रही। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और बोले, मृगनैनी पिकवैनी सुखदैनी कहाँ जा रही हैं? मंस का बोलो भारी के जाके हाथ के छुए चनाना चबे रहे। मैंने कौन सी बेनी बता रहा है, तो शर्म ना आए रे, ऐसी स्त्री से बात मत कर। भगवान कन्हैया कह रहे, ललाई बहुत सुंदर है, तू यहाँ की बात करके देख, मोत दूर रखिए, एक मक्का मजा की नाक पे चकाए दूंगे, दूर रख।
भगवान को नहीं आने गई ये सुंदरी हमारे चैनल में आ सकती है, लेकिन क्यों नहीं? कंस के मेहमान हो तो हमारे मेहमान हो। जब चंदन लगाओ अब उचक उचक के रह गई बाबा जी होना पहुंची। साहू भैया ने कही कन्हैया देख जी तेरी सेवा कर रही है, तू आगे नहीं कोई सेवा न कर सके तो उसी समय भगवान ने कर्म कर सके। अरे धरो हाथ से तोड़ गए भगवान कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया, कहने लगी घरे चलो। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं अभी नहीं जाएंगे। अब तो वो वाले कहने लगे हमारे चंदन लगवा दे रही। भगवान कन्हैया ने कही सभी के चंदन करो, सभी के चंदन किया है। मंच का फिर पहुंच गो तो भी आ गया और कान में जाए कह रहे सुन नहीं हो क्या प्यार है वो विजा बोली दादी के दूर रहने के बात कर तो शर्मनाए रही और का बोली के सुन करके बारी दामाती और मन में ये है बारे और हीरे तेरे फूट गई मेरे संग छूट गई है सामने दिखना रहे में दूल्हा ढाड़े हुए हैं। इस तरह से भगवान कन्हैया ने कविता को समझाया है और वहां से चले और कहां पहुंचे मामा के धनुष धनुष का खंडन किया है। अब कंस सिंहासन पर बैठा है और दरबार में कुरुलिया के हाथी को लगा दिया है जो कंस के विवाह में जरासंध के यहाँ कालियावत ने दिया था दान कि वही हाथी आज भगवान कन्हैया ने उस पील बांध के गया भैया अपने हाथी ने के गले को कर ले हमें मामा देने का मिलना है। पीलवान आसान से कहने लगा तुम्हें अगर मामा से मिलना है तो हाथी अपनी आंख उठा लो हमसे नहीं। उसी समय भगवान
भाई कर्म कौन सा किया है? सूर पकड़ के हाथी की जो हरने लायो तैयार है जाए कंस मारने वाले भगवान कन्हैया ने सूट पकड़ी है और बलदान ने पूछ पकड़ी है और भटका मारी FIR तो जाई आज बढ़ गए ओ
21 रुपए जमा करो, पंचपूरा हो जाए। कोई आ रहा हो तो आ जाओ। अरे कौन मामा कौन सा जना अरे यार बोली बहुत शुक्रिया आगे तो बड़े तो बड़े टाइम ओवर चल रहा है 6 बजे सुनिए 6 बजे के 6 यार बोली बंद हो गई है अरे हाथ उठाई के तब के धारी भैया और कोई आगे बढ़े हुआ पैसा मार दे